अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? हाउ आर यू ऑल? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे. आई होप यू ऑल विल बी डूइंग ग्रेट. आप सोच रहे होंगे कि मैं हर सेंटेंस को ट्रांसलेट क्यों कर रही हूँ, तो मैं बताती हूँ. वो इसलिए कि आज का हमारा लेसन डेली रूटीन में यूज़ होने वाले उन सेंटेंसेस के बारे में है जो हम किसी से मिलते हुए इस्तेमाल करते हैं, और इनको यूज़ करके आप अपनी स्पोकन इंग्लिश बहुत बेहतर कर सकते हैं. तो चलिए आइए शुरू करते हैं. लेट्स स्टार्ट. जब आप लोग किसी से मिलते हैं तो क्या कहते हैं? वेल, इंग्लिश में हम कहते हैं हे या हाय या हेलो, यानी हे, हाय, हेलो. और इसके जवाब में भी हम इन्हीं में से कोई भी एक वर्ड बोल सकते हैं. किसी से मिलने के बाद हम अमूमन क्या पूछते हैं? जी, उनका हाल चाल पूछते हैं, जैसे कि कैसे हैं आप, तबीयत कैसी है, घर वाले कैसे हैं, वगैरह वगैरह. तो इंग्लिश में हम कहेंगे हाउ आर यू, हाउ इज़ इट गोइंग, हाउ हैव यू बिन, हाउज़ योर फैमिली. और इन सवालात के जवाब में हम कह सकते हैं आई एम डूइंग ग्रेट, आई एम एब्सोल्युटली ओके, Yes, I am fine. हाल अहवाल पूछने के बाद हम क्या पूछते हैं? जी, कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, एट्सेट्रा. तो उसके लिए इंग्लिश में हम कहेंगे What's up? What's new? और इन सवालात के जवाबात में आप कह सकते हैं Pretty good. Can't complain. I've been busy. इन सारे सवालों जवाबात के बाद हम उनको बैठने का कहते हैं. तो कैसे कहेंगे? प्लीज़ हैव अ सीट, प्लीज़ बी सीटेड हियर. अब अगर आप उनसे चाय, कॉफ़ी या ड्रिंक का पूछना हो तो आप क्या कहेंगे? वुड यू लाइक अ ड्रिंक और कॉफ़ी और टी? और उसके जवाब में क्या कहा जा सकता है? थैंक्स अ लॉट. Yes, I would like to have a drink or coffee or tea. I really appreciate it. उसके बाद हम मोस्टली किसी ना किसी मौजू पे गुफ्तगू करते हैं, जैसे कि How do you feel about the day? या किसी शख्स के बारे में पूछना हो तो How do you feel about her or him? या उनका नाम. और अगर आपको उस शख्स के बारे में मालूमात ना हो तो आप कहेंगे I have no idea. I have no clue. I don't really know about that or him or her. अगर किसी से बात करते हुए हम भी वही कहने लगे हों जो अगला कह रहा है तो इसे इंग्लिश में हम यूं कहते हैं It's on the tip of my tongue. और इसके जवाब में हम कह सकते हैं Oh really? That's great. अगर बातचीत के दौरान हमने किसी को मोटिवेट करना हो यानी हौसला अफजाई करनी हो तो हम कहेंगे It's okay. It really takes time. It's for the best. और इसके जवाब में हम कहेंगे That's really so sweet of you. You inspire me. You're the light of my life. आखिर में इजाज़त लेते हुए हम कहेंगे It was nice chatting with you. I enjoyed meeting you. We spent quality time together. और इसके जवाब में हम कह सकते हैं Yes, really. Indeed. Same here. और अब हुआ वापसी का टाइम. तो उठते हुए हम क्या कहते हैं? आप लोग मोस्टली क्या कहते हैं अपनी लैंग्वेज में कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा. इंग्लिश में हम कहेंगे See you. See you next time. See you later. God bless you. Bye bye. Goodbye.
اور اس کے جواب میں ہم بھی انہی میں سے کوئی ایک لفظ دہرا سکتے ہیں. تو ہماری ملاقات کا اختتام ہوا یعنی میٹنگ اینڈڈ. اور یہ سینٹینسز آپ روزانہ بول چال میں کسی سے بھی ملتے ہوئے موقع کی مناسبت سے استعمال کر سکتے ہیں. اور اگر آپ لیٹرز کے بارے میں نہیں جانتے تو میری لاسٹ ویڈیو ضرور دیکھیے گا. پلس پسند آئی ہو تو بار بار دیکھ کے پریکٹس کیجیے گا اور لائک شیئر کامنٹ کرنا مت بھولیے گا اور ہمارا چینل سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.